हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हमने फर्स्ट चैप्टर किया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें क्रॉप से रिलेटेड सब कुछ पढ़ा था। और नाउ भी आपका सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने एज अ फ्रेंड वर्क करते हैं और कौन से दुश्मन की तरह। फो मीन्स शत्रु या दुश्मन। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. आपने अलग अलग तरह के जानवर, पेड़ पौधे देखे होंगे और बट हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो हमें दिखते नहीं है। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, सूक्ष्म, एकदम छोटा होता है जो इसको अपन देख नहीं सकते आँखों से। उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेज वाइट पैचेस। ब्रेड जो होती है, जो मतलब जिस पे मॉइस्चर लग जाता है थोड़ा बहुत बारिश के मौसम में, तो उसके ऊपर क्या ग्रेश वाइट लेयर आ जाती है या फिर पैचेस आ जाते हैं, मतलब धब्बे लग जाते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखो। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आपको छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज केम फ्रॉम। आपको पता है ये स्ट्रक्चर कहाँ से आए हैं और क्या है। Now, do you find tiny organisms moving around us? These observations show that water and soil are full of tiny organisms. ये जो 2.1 और 2 दे रखी है ये समझा देती हूँ पहले। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर। मिट्टी लेनी है आपको, थोड़ी बहुत मॉइस्चर हो उस जिसमें, उसको बीकर में डालना है और थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। एंड द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन। देन उसमें जब सॉइल पार्टिकल नीचे जम जाते हैं उसमें, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब उसमें से एक ड्रॉप लेनी है आपको, उसको माइक्रोस्कोप में रख के उसको देखना है। नेक्स्ट 2.2 है टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पोंड। कोई तालाब से आपको कुछ पानी की ड्रॉप्स लेनी है। स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। और उसको ग्लास स्लाइड पे डाल के माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो। तो अब क्या ऑब्जर्वेशन होगी। सॉइल एंड वाटर आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। मिट्टी और पानी में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज, ये बहुत ही छोटे होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन विद अननेडेड आई, अपन इनको आंखों से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड। इसमें से कुछ फंगस होते हैं जो ब्रेड के ऊपर लगती है। कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको अपन मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बट दूसरे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब। इसी वजह से इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। इनको मेनली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. कुछ ये फिगर में दे रखे हैं आपको। फिर है वायरसेस। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इनको भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है, बट ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंट होते हैं। दे हावेवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ये जब किसी भी बॉडी के अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, तो ये एक्टिव रहते हैं और बाहर आते ही इनएक्टिव हो जाते हैं। सम ऑफ वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू। इससे वायरस से होने वाले डिजीज़ है, कोल्ड है, फ्लू है, कफ है और भी बहुत सारे हैं। सीरियस डिजीज़ है पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया इज काउज्ड बाय प्रोटोजोआ। डिसेंट्री और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलते हैं। वेरियस टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है। यू हैव लर्नड
अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने 6th क्लास और 7th में पढ़ा होगा। ये देखो, फर्स्ट बैक्टीरिया की फिगर है, देन सेकंड है एल्गी है क्लाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, फिर प्रोटोजोआ, एमीबा और पैरामीशियम। फंजाई है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्पेरेगाइलस। नेक्स्ट है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, एल्गी या प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये सभी टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड ठंडे से गर्म तक, एंड डेजर्ट्स में भी रहते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी फाउंड होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के भी। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्री, कुछ किसी और ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रो होते हैं और कुछ ऐसे ही फ्रीली एग्जिस्ट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, इनमें से कुछ बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए और कुछ हार्मफुल होते हैं और डिजीज़ फैलाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, चलो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे एज अ फ्रेंड वर्क करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पज, दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग पर्पज से यूज़ किए जाते हैं, जैसे कर्ड बनाने में, ब्रेड में, केक में। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को साफ करने में भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, vegetable peels, remain of animal feces etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria। यह आपने पढ़ा था, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, मतलब नॉर्मली जो वेजिटेबल पिल्स, एनिमल्स रिमेन्स एंड फीसेस होते हैं, तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डीकम्पोज करते हैं और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको एज अ मैन्यूर यूज़ किया जाता है फील्ड्स में। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसन, इससे मेडिसन भी बनाई जाती है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, और फील्ड्स में इसका यूज़ होता है। आपने पढ़ा होगा राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देन नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड और ब्रेड का बनना। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, मिल्क जो होता है कर्ड में चेंज होता है थ्रू अ बैक्टीरिया। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लैक्टोबैसिलस, प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इससे कर्ड बनता है। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, बैक्टीरिया चीज़ बनाने में, पिकल, अदर फूड आइटम्स में भी हेल्प करते हैं। एंड इम्पोर्टेंट ingredients rava, सूजी, idlis, bhaturas in curd. Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and डोसा बैटर, ये इडली है, राइस है, इनमें भी यूज़ आता है। Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Yeast क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और इसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग ब्रेड एंड पेस्ट्रीज एंड केक, इस वजह से यीस्ट का यूज़ बेकिंग इंडस्ट्रीज में करते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये नेक्स्ट